हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लेके आ रही हूँ, आज आप इंट्यूटिवली कोई भी एक मेल और एक फीमेल के बारे में सोचिएगा कि वो मेल इंसान, वो मेल पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, और इंट्यूटिवली किसी फीमेल के बारे में सोचिएगा कि वो फीमेल आपके बारे में कैसी एनर्जीज रखती है। हम ये नहीं देखेंगे कि मतलब वो कैसे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो सच है या झूठ है। नहीं, वो आपके बारे में कैसी एनर्जीज रखते हैं, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इंटेंस रीडिंग होगी, सेंसिटिव टॉपिक है, तो जितनी एनर्जीज मैच होंगी उतनी ले लीजिएगा। रीडिंग्स के बेसिस पे कोई पर्सनल डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होती है। सभी से मैच हुई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, जो हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट और कनेक्टेड होते हैं, ये रीडिंग्स उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट ज़रूर होती हैं। आइए रीडिंग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको फीस बता दी जाएगी। एंड पर्सनल रीडिंग में कम से कम 7 से 8 दिन लेके चलिए, और अगर आप विदिन 24 आवर्स के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आपको अर्जेंट रीडिंग बुक करनी है, जिसके प्राइजेस हाई हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने किसी मेल इंसान, ये मेल और फीमेल आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, स्पेशली ज़रूरी नहीं कि लवर या लाइफ पार्टनर से ये रिलेटेड है, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि अगर आपने किसी एक मेल के बारे में सोचा है तो वो जो मेल है वो एग्जैक्टली सच में आपके बारे में कैसी एनर्जीज रखता है। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने किसी मेल के बारे में सोचा है, किसी पुरुष के बारे में सोचा है, वो पुरुष, वो मेल मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसी एनर्जीज रखता है। इस मेल के साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, the judgment and the moon, and bottom of the deck 9 of pentacles with hanged man यहाँ पे, और उसके नीचे आया लवर्स। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मिक्स एनर्जीज आई हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में जिस मेल के बारे में आपने सोचा है, देखिए ये उतना ही आपसे प्यार करते हैं जितना आप इनसे प्यार करते हैं, और ज़्यादातर अगर मैं बोलूं तो 60 to 70% यहाँ पे आप में से अगर फीमेल्स मुझे देख रही हैं तो आपने अपने पर्सन के बारे में यहाँ सोचा है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी विद 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आपने अपने लाइफ पार्टनर या अपने लवर के बारे में यहाँ पे पूछा है 70 to 80%, एंड 20% यहाँ पे किसी ने कोई फादर फिगर, ब्रदर फिगर, या अपने औलाद के बारे में, अपने बेटे के बारे में पूछा है, ठीक है। किसी ने फ्रेंड के बारे में कुछ भी ऐसा सोचा है, बट ज़्यादातर 70 to 80% यहाँ पे आपने लाइफ पार्टनर के बारे में पूछा है फीमेल्स ने, कि उनके मेल उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोगों को 20 to 30% ऐसे हैं कि ये जिस मेल के बारे में आपने सोचा है, ये आपको एज अ क्वीन समझते हैं, ठीक है। ये आपको क्वीन समझते हैं, ठीक है। ये क्वीन समझते हैं। ये कहीं पर भी अगर आपका एप्रिसिएशन होते हुए देखते हैं तो इनको अंदर से खुशी मिलती है। आप वेल मेंटेन रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सलीके में रहते हैं, है ना, लिमिट्स में रहते हैं, तो ये लिमिट्स इनको बहुत पसंद आती है ना। जितना आप इनको प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं मन से, दिल से ये भी आपको उतना प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर आपने अपने पर्सन के बारे में सोचा है तो जो आपके पर्सन है ना, मून की एनर्जी है, ये किसी थर्ड पार्टी, जो ज्यादातर मदर इन लॉ हो सकती हैं, मदर फिगर कोई फीमेल हो सकती है, उनके बातों में आके, उनकी मैनिपुलेशन में आके, जबकि इनके मन में आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी रहती है, ये आपको अपनी रानी समझते हैं, बट स्टिल बैक बीचिंग की वजह से
मैनिपुलेशन की वजह से, है ना, 2 से 3 लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से, अपनी मदर की बातों में आके, कुछ भी आके, ये फिर हैंगमैन की एनर्जी में आ जाते हैं, ये स्टक हो जाते हैं, फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कैसे हैं, आप कैसी सोल हैं, आप सच में उतने अच्छे हैं जितना ये आपको जानते हैं, मानते हैं, या सच में आपका वो रूप है जो इनके घर वाले या ये 2 से 3 लोग और इनकी मदर खास करके आपके बारे में पोर्ट्रे करती, कि आप सच में वैसे ही हैं? क्योंकि आपके बारे में बहुत ज्यादा बैक बिचिंग होती है, मैं बता रही हूँ। ये मेल कुछ लोगों की लाइफ में, तो जो ये मेल, कोई भी जो रिलेशनशिप आपने सोचा है, फ्रेंड, ब्रदर, कोई भी, तो ये बैक बिचिंग बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा बैक बिचिंग करता है, आपकी पीठ पीछे बहुत ज्यादा बातें करता है। ये इंसान जो मुंह पे आपके सामने है वो सच में नहीं है, क्रिस्टल क्लियर एनर्जी नहीं देता, ये पीठ पीछे आपकी बहुत ज्यादा बैक बिचिंग करता है 2 से 3 लोगों के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मेल है ना, ये अपनी मून की एनर्जी है, तो अपनी मदर और फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के पीठ पीछे आपकी बहुत ज्यादा बैक बिचिंग करता है, ठीक है। और मुंह पे, ऑन द फेस आपके इतना स्वीट रहता है जैसे इससे बड़ा वेल विशर आपका कोई है ही नहीं। कईयों के केस में तो ये मेल आपके आगे पीछे बहुत घूमता होगा, ठीक है, कईयों के केस में ये मेल आपके आगे पीछे घूमता होगा। एंड मैं बताऊं, बहुत कम ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन 10 to 15 एनर्जी आ रही है कि ये जो मेल, जिसके बारे में भी आपने सोचा है, इसने आपके अगेंस्ट कोई ना कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्पेल वर्क में पार्टिसिपेट किया है, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया इसने आपकी पीठ पीछे करवाई है, ठीक है, ये इन्वॉल्व रहा है, ठीक है, ये इन्वॉल्व रहा है। एंड नाउ ये जजमेंट हो रहा है, आप जरूर देखेंगे, सभी नहीं बट कुछ लोगों से ये रेजोनेट जरूर हो रहा होगा कि जो मेल इस चीज में अगर इन्वॉल्व है, तो आप देख रहे होंगे, आपके कानों तक ये खबर आ रही होगी कि ये मेल अपनी लाइफ में कर्मा भोग रहा है, ठीक है। इस मेल की यही एनर्जी आई है। अगर ये छोटी उम्र का है, ये मैरिड है, तो ये अपनी मैरिड लाइफ में अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होगा। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा स्टक होगी, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा। और अगर ये बड़ी उम्र का इंसान है, कोई फादर फिगर, कोई ब्रदर फिगर, तो ये हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा फेस कर रहा होगा, और ये इसका कर्मा है। ये मेल अभी फिलहाल राइट नाउ अपना कर्मा फेस कर रहा है, और इसकी एनर्जीज कुछ लोगों के केस में ये आ रहा है कि इसकी एनर्जीज पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थी आपको लेके, बहुत ज्यादा बैक बिचिंग, लोगों की बातों में आके बहुत ज्यादा आपके खिलाफ बातें करना, आपके अगेंस्ट जाना, चीजें करना, आपको अब्यूज करना, आपके साथ सही ट्रीट ना करना। एंड नाउ जब ये अपना कर्मा फेस कर रहा है, तो ही इज रियलाइजिंग कि कहाँ पे इससे मिस्टेक्स हुई हैं, और ये अपना कर्मा भोग रहा है। और अब धीरे धीरे चीजें इसके सामने आ रही हैं, ट्रुथ रिवील हो रहे हैं, और ये सोच सोच के पछता रहा है कि इसने आपके साथ बहुत ज्यादा इतना मिसट्रीट क्यों करा, मिसबिहेव क्यों करा, आपको गलत क्यों समझा। और राइट नाउ अभी आपकी इमेज बहुत ज्यादा क्लीन चिट इसकी नजरों में होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले आने वाले समय में बड़ी बात नहीं है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का है, आने वाले समय में भाग्य का चक्र घूमेगा। लवर्स की एनर्जी विद 6 ऑफ कप्स, अगर ये एनर्जी आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 8 months to 10 months, या 8 days to 10 days, या 8 weeks to 10 weeks, ये इंसान आपकी तरफ कम्युनिकेशन करेगा और आपकी तरफ बढ़ेगा एक स्वीट जेस्चर लेके, चाहे ये कोई भी रिलेशनशिप हो, क्योंकि इस इंसान को अपनी करनी का बोध होने वाला है, धीरे धीरे हो भी रहा है और आने वाले समय में भी होगा। और ये इंसान अंदर से एकदम अपॉलॉजी लेके अपनी चीजों की माफी मांगते हुए नजर आ रहा है, जजमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान अभी भी कुछ नेगेटिव है, बैक बिचिंग में इन्वॉल्व है, स्पेल वर्क में इन्वॉल्व है, लेकिन और बहुत ज्यादा एक रफ एक आपके टुवर्ड्स है इसका नेचर, बट कुछ केसेस में इसको रियलाइज हो रहा है ये वो मेल है, ठीक है। और ये ज्यादातर आपके पार्टनर है, और ज्यादातर मतलब 70 to 80% आपके पार्टनर है, एंड 20 to 30% ये कोई और रिलेटिव है या फ्रेंड है जो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने भी मेल के बारे में सोचा होगा, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होगी, और आप लोगों को आज की रीडिंग से क्रिस्टल क्लियर एनर्जी मिली होगी कि वो इंसान की एक्चुअल एनर्जीज क्या है और उसके साथ आने वाले समय में कैसी एनर्जीज होंगी। तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी कि जिस फीमेल के बारे में आपने सोचा है वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। फीमेल के लिए मैं सेकंड पार्ट में ही रीडिंग बनाऊंगी। सो मिलते हैं अगले पार्ट में।
मैं अभी बना दूंगी, बट वो अलग अलग दिन अपलोड होगी। तो आज मैंने मेल पार्ट का बनाया है, नेक्स्ट पार्ट 2 मैं मेंशन कर दूंगी नीचे कि किसी फीमेल के बारे में आप सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोचती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।